अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैरियत के साथ होंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं उर्दू की पहली किताब। तो चलिए हम अपना सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे ज़मीन। ज़मीन क्या चीज़ है? यही जिस पर हम सब बसते हैं, चलते फिरते हैं, रहने के लिए मकान बनाते हैं। देखो, ज़मीन पर हरे हरे पेड़ उगे हुए हैं। कोई छोटा है, कोई बड़ा। इनमें से बाज़े आदमियों ने बोए या लगाए हैं। जाओ, गीली ज़मीन में से 3-4 पेड़ तो उखेड़ लाओ, मगर दोनों तरह के लाना। ऐसे भी जो आपसे उगे हों और ऐसे भी जो बोए हुए हों। अच्छा, अब हर एक का नाम बताओ। ये हमारे किस काम आता है? इससे हमको क्या चीज़ हासिल होती है? किसी का फल खाते हैं, किसी से गल्ला हासिल होता है, किसी से रुई, किसी से रेशा। अब तुम समझे कि ज़मीन कैसी ज़रूरी और काम की चीज़ है। अगर यह ना हो तो पेड़ ना हो, खाने को अनाज, तरकारियाँ, पहनने को कपड़ा लत्ता, घर का सामान बनाने को लकड़ी क्यों कर मिले। पौधा। देखो, ये पेड़ जो ज़मीन पर उगे हैं, इनमें कोई तो छोटा और नर्म है, जैसे गेहूं का, ज्वार का, कपास का। ये सब पौधे कहलाते हैं। कोई बड़ा और सख्त है, जैसे नीम का, पीपल का, आम का। ये दरख्त कहलाते हैं। आओ, गीली ज़मीन में से एक पौधा उखाड़ें। ओहो, इसका एक हिस्सा तो ज़मीन के अंदर ही था। देखो, जो हिस्सा ज़मीन के ऊपर था, उसका रंग तो हरा है, और जो ज़मीन के अंदर से निकला वह पीला है। इस पीले हिस्सा को जड़ कहते हैं। जड़ ज़मीन के अंदर रहती है और वहीं बढ़ा करती है। पेड़ का हरा हिस्सा, जड़ से ऊपर का, जो ज़मीन के बाहर निकला रहता है, उसको तना कहते हैं। ये जो तना के ऊपर हरी हरी हवा से हिलती नज़र आती है, यह अब तो जान गए होंगे कि पेड़ के कितने हिस्से होते हैं। जी हाँ, 3। जड़, तना, पत्तियाँ। तना पर पत्तियों के अलावा फूल और फल भी लगते हैं। फलों में दाने होते हैं, जिनको बीज कहते हैं।
उम्मीद है नाज़रीन कि आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।